अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट चैनल। आज हम बनाएंगे चने उड़द की दाल। ये छिलकों वाली दाल है। ये मैंने 250 ग्राम ली है और इसको आधे घंटे के लिए मैंने भीगने के लिए रख दिया था। और चने की दाल 150 ग्राम है। और इसको हम सलाद के साथ और हरी मिर्चें तली है हमने इसके साथ और अचार के साथ हम लोग खाएंगे। और बहुत मज़े की होती है ये दाल। और ये दाल देखें, मैंने 250 ग्राम 1 घंटा पहले मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था, धो के साफ़ करके। और ये देखें, जो धुलने में जो छिलके नरम होके निकल जाते हैं उसको निकाल के फेंक दें, और जो रह जाते हैं कोई बात नहीं। और जो ये चने की दाल है, ये मैंने इसको भी धो के साफ़ करके 150 ग्राम है, ये भी भीगने के लिए रख दी थी मैंने। अब ये पानी एक देगची में मैंने पानी डाला है, तकरीबन 6 गिलास, ताकि हम एक ही पानी में दाल पकानी है हमको। ये 150 ग्राम चने की दाल है। 1 घंटा भीगने के बाद मैं अब इसको एक देगची पानी में डाल रही हूँ। और ये चने उड़द की दाल है, ये हरे उड़द की दाल है छिलकों वाली, 250 ग्राम। ये भी मैंने धो के और 1 घंटा इसको भीगने रखा था। अब ये एक देगची में दोनों दालों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और उबाल आने तक इंतज़ार करना है हमें इसका। उबाल आने के बाद देखिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। ये मैंने लहसुन काटा है बारीक बारीक, साबुत मिर्चें 16 से 18 अदद है ये हमारी साबुत मिर्चें, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। ये हम मोटा मोटा कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको तवे में भून भी सकते हैं, साबुत धनिए को, ज़ीरे को और साबुत मिर्चों को। मैं ऐसे ही पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी दाल बहुत ज़्यादा भारी होती है चने की और हरे उड़द की। इसको मैं तवे पे नहीं भूनूंगी, इसको मैं ऐसे ही मोटा मोटा कूटूंगी। कूट के फिर इसको दाल में ऐड करना है हमें। पहले ये दाल मैंने उबलने रख दी है 6 गिलास पानी में। दाल गल भी जाए, देखेंगे उबाल आ गई दाल में। अब मैं इसका ये झाग निकाल के फेंक रही हूँ। ये अलग कर दिया इसको, झाग को, क्योंकि झाग ये सही नहीं होता है, इसको हमें फेंकना चाहिए उबाल आने के बाद। ये दाल का सारा झाग मैंने निकाल दिया है। दाल में उबाल भी आ गई है। अब मैं इसमें 1 अदद बड़ी प्याज मैंने काटी थी, और बारीक बारीक लहसुन के जवे मैंने बारीक बारीक कतर लिए थे। ये बारीक बारीक काट के ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। लहसुन तकरीबन हमारा 12 से 15 अदद है। ये दोनों चीज़ें मैंने काट के ऐड कर दी हैं। अब ये इसको थोड़ी देर में गलाऊंगी। देखें, ये 10 मिनट गलने के बाद अब मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो मोटा मोटा कूटा था वो ऐड कर दिया है, थोड़ी प्याज और लहसुन गलने के बाद। अब इसको मैं कवर करके गलने के लिए छोड़ूंगी। तकरीबन ये 1 घंटा गलेगी, या ज़्यादा टाइम ले ले, क्योंकि ये हम ओवन उसमें कुकर में नहीं पका रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको दाल को गलने में। ये मैंने भगार के लिए काटा है। ये 1 अदद बड़ी प्याज और लहसुन के जवे हैं। पहले हमने लहसुन डाल दिया था, फिर प्याज, उसके बाद ये ज़ीरा ऐड कर रहे हैं हम इसमें। दाल हमारी गल गई है। 1.5 घंटा तकरीबन मैंने दाल को गला के और उसको उसी पानी में, एक ही पानी में गलाया है सिर्फ, और उसको अच्छे तरीके से घोट लिया है चमचे की मदद से, या लकड़ी की डोई आती है उससे आप घोट लें दाल को। थोड़ा सा मैच कर लें दोनों दालों को। और पानी बिल्कुल मैंने अलग से ऐड नहीं करा, उसी पानी में मैंने बस इतना दाल को गलाने के बाद भी पानी रह गया। ये देखें, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, हमारी दाल बिल्कुल गल गई है। दोनों दालें बिल्कुल मैच भी हो गई हैं एक दूसरे से। और ये पानी इतना है कि आराम से इसको रोटी से खाया जा सकता है, और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये भगार तैयार हो गया हमारा। ब्राउन हो गई प्याज, लहसुन और ज़ीरा, और ये मैंने घी से भगारा है। ये आप चाहें तो तेल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब की मेरा घी गलती से आ गया था तेल की जगह। तो ये मैंने घी से भगा रही है दाल। प्याज है ये बड़ी 1 अदद, और 10 से 12 अदद लहसुन के जवे हैं, वो भी काट लिए हैं। थोड़े ना इतने बारीक हो ना इतने मोटे हो, मीडियम हो बस। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन 3 चीज़ों का भगार लगाया है। और क्योंकि ये हमारी 250 ग्राम हरे उड़द की छिलकों की दाल है और 150 ग्राम
चने की दाल है। तो उसी हिसाब से हमें ज़ाहिर घी भी डालना है। तो मैंने इसमें 250 ग्राम घी का तेल का भगार लगाया है ताकि जायका और उसका डबल आ जाए। दाल भी हमारी थोड़ी ज़्यादा है, यानी 1.5 पाव से ऊपर हो गई ये दाल। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ प्लेट में। और ये खाने में बेहद मज़े की होती है ये दाल, और बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ खाएं तो। ये चने उड़द की छिलकों वाली दाल है। इसको साबुत उड़द दाल भी कहते हैं, माश की दाल भी कहा जाता है इसको, और दाल तड़का रेसिपी भी बोल सकते हैं आप इसको। उड़द की छिलकों वाली दाल है चने की दाल के साथ। बहुत से लोग चने की दाल को लंगर वाली दाल भी कहते हैं, और हम हरे उड़द की छिलकों की दाल और चने की दाल की रेसिपी बनाई है ये मैंने। और ये रोटी से खाएं तो आप इसको बहुत मज़े की लगती है ये, और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, सफ़ेद चावल के साथ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ। हमारे मिक्स प्लेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और इसको मिर्चों के साथ और सलाद के साथ खाएंगे तो बहुत मज़े की रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।